ये है धार न्यूज और आप देख रहे हैं श्री बालाजी नेटवर्क। नमस्कार, धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल सिंह सोलंकी। आइए देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। धार जेल से रिहा हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम घाटा बिल्लौद गोलीकांड के थे आरोपी। जेल से रिहा हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष का समर्थकों ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। गौतम ने लगाए षड्यंत्र के आरोप। भोज अस्पताल में बच्ची को जन्म देने वाली नाबालिग लड़की का मानसिक संतुलन बिगड़ा, अस्पताल पहुंचे अधिकारी। लेबड़वा पुलिस ने घर के बाड़े से जब्त की 25 पेटी अवैध शराब, कीमत लगभग 87,000 से अधिक। लेबड़ मानपुर 4 लाइन पर चाय की दुकान में लगी भीषण आग, आग से सारा सामान जलकर हुआ खाक। सागौर थाना अंतर्गत ग्राम अचाना में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने लगाई फांसी, जांच में जुटी पुलिस। रिंग रोड वाहन में आग को हवाले करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीसीटीवी बना अहम सुराग। हिंदूवादी नेता देवकरण जाट का जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने धूमधाम के साथ मनाया, दी जन्मदिन की बधाई। धार सहित जिले भर में हुई बारिश, अब तक कुल 216 मिलीमीटर दर्ज हुई बारिश। आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। धामनोद की भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से गैस कंपनी के कर्मचारी का रुपयों से भरा हुआ बैग चोरी हो गया, जिसमें पूरी लापरवाही बैंक प्रबंधक की सामने आ रही है, क्योंकि बैंक में मेन गेट पर सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था और नाबालिग बैग चोर बच्चा आसानी से बैग चोरी करके वहां से भाग गया। आइए आपको दिखाते हैं बैंक की लापरवाही की पूरी खबर। बैंक में कैश जमा करने गए गैस कंपनी के कर्मचारी का रुपयों से भरा हुआ बैग नाबालिग चोर उड़ा ले गए। बैंक का गनमैन दूसरों की पर्ची भरने में व्यस्त था और सुरक्षा के दृष्टिकोण से वह बैंक के मेन गेट पर खड़ा हुआ नहीं था, जिसके कारण आसानी से बैग चोर बैग को चुराकर बैंक से भाग निकले। मिली जानकारी के अनुसार धामनोद इंडियन गैस कंपनी का कर्मचारी नीरज कंडारे हमेशा की तरह गैस रिफिलिंग का भुगतान बैंक में जमा करने के लिए करीब 1:15 बजे गया था। उसने बताया कि उसके बैग में करीब 1,87,000 रुपये रखे हुए थे। वह काउंटर पर पहुंचा और कैश जमा करवाने लगा, परंतु काउंटर पर बैठी कैशियर ने कहा कि आप रुक जाइए, 5 मिनट बाद आपका कैश जमा होगा। लिहाजा कंपनी का कर्मचारी अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था। तभी बैंक के अंदर घात लगाए बैठे हुए नाबालिग चोर उसका बैग लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पता चला कि 2 नाबालिग बच्चे इधर उधर घूमते हुए बैग की रेकी कर रहे थे। एक छोटा बच्चा जो तकरीबन 10 से 12 वर्ष की उम्र का लग रहा है, कैश काउंटर के समीप गया और निर्मल की नजरों से बचते हुए बैग उड़ाकर वहां से चलता बना। दोनों ही लड़के भागते हुए अस्पताल के सामने से निकल गए। इधर बैंक ने बड़ी लापरवाही की है, क्योंकि बैंक का सुरक्षाकर्मी गेट पर मौजूद नहीं था, जिसके कारण आसानी से बैग चोर वहां से रफू चक्कर हो गए। इधर बैंक के गनमैन और चौकीदार हमेशा की तरह दूसरों की पर्चियां भरते नजर आए। सुरक्षा की ओर इनका कोई ध्यान नहीं था। इसी का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बैंक की लापरवाही बता रहे हैं, परंतु बैंक वाले मानने को तैयार नहीं है। इधर गैस कंपनी की संचालक सीमा गोसर ने बताया कि रोजाना की तरह कर्मचारी कंपनी की राशि बैंक में जमा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एबी रोड शाखा गए थे, जहां से कोई छोटे बच्चे बैग उठाकर भाग निकले, जिसमें 1,87,000 रुपये की रकम थी। जैसे ही बैग चोरी होने की सूचना कर्मचारी ने दी, स्वयं संचालिका भी ऑफिस से बैंक पहुंची, परंतु बैंक के किसी भी जवाबदार ने ठीक से जवाब देना उचित नहीं समझा। वहीं बैंक मैनेजर ने पुलिस तक को फोन नहीं किया और जवाब दिया कि आप स्वयं ही पुलिस को फोन कीजिए। भारी लापरवाही तो हुई है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही हो पाती है नहीं हो पाती है। इधर यह भी आरोप लगाया कि गनमैन केवल लोगों की पर्चियां और विड्रॉल ही भरते रहते हैं, उन्हें सुरक्षा के लिए रखा जाता है, ना कि लिखा पढ़ी के लिए। इधर गैस कंपनी के कर्मचारी नीरज कंडारे ने बताया कि जब मैं बैंक में राशि जमा करने गया तो केस पर बैठी मैडम ने बताया कि अभी समय लगेगा, लिहाजा वह अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और बैग उसने टेबल के ऊपर रख दिया था। उसे क्या मालूम था कि कोई घात लगाकर बैठा हुआ है जो उसके बैग को लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। इधर पूरे मामले पर
बैंक मैनेजर से चर्चा करनी चाहिए, परंतु बैंक मैनेजर ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि वह इसके लिए अधिकृत नहीं है। धामनोद से अजय वर्मा की रिपोर्ट। मैं आपका मेरा नाम नीरज कंडारे। अच्छा, क्या घटना हुई है? हम लोग रेगुलर बैंक में जाते हैं, तो आज भी मैं रोज़ की तरह ही कैश लेके गया था। कहाँ से लेके गए थे? पैसा कहाँ का था वो? ये धामनोद इंडियन गैस का था, कंपनी का पैसा था, वो लेके मैं बैंक गया था। जी। और जैसे मैं काउंटर पे गया तो रेगुलर की तरह मैंने मैडम को पूछा, मैडम आप कैश अभी ले रहे? तो बोले बस एक पर्ची होने के बाद मैं लेती हूँ आपका। ये तो मैंने वहीं बिल्कुल साइड में रखा था और मेरे सामने वहाँ के जो डिप्टी मैनेजर है वो भी थे, उनके टेबल के पास ही कैश रखा और मैं कैश के बिल्कुल पास ही खड़ा हुआ था। और जस्ट मैं काउंटर से पूछ रहा था कि वो काउंटर पर खड़े रह के हम पूछते हैं आगे, बस तो मैं बोला आप लेंगे? तो बोले बस 2 मिनट एक रसीद गिनने के बाद मैं लेती हूँ। बस इतने मेरी वार्तालाप हुई। जैसे मैंने पलट के देखा तो बैग गायब था। तो मैंने पूछा भाई बैग ऐसे करके विदिन मुझे 2-3 मिनट हुए होंगे जब सब जमा हुए। तो फिर मैं मैनेजर को बोला तो वहाँ से कोई रिस्पांस मिला नहीं। तो फिर मैंने मेरे जिया जी को फ़ोन लगाया, बोले ऐसी गाना है। तो उनको आने में भी 15 से 20 मिनट लगा, वो ट्रैफिक में जाम थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर वो आए, तो उन्होंने मैनेजर से बात करी। तो बोले आप तो बोले बस FIR आप करो, हम सिर्फ आपको ये फुटेज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही घटना हुई थी तो बैंक मैनेजर द्वारा क्या पुलिस थाने पर सूचना दी गई थी? नहीं, किसी के द्वारा कोई सूचना दी नहीं गई। गार्ड की भी कोई हलचल हुई नहीं। सिर्फ मैं ही अपने पगले से बोला भाई मेरा बैग किसने देखा, कैसे मैं पूछ रहा गार्ड क्या कर रहा था जब? गार्ड तो उसके वहाँ बैठ के कुछ लिख रहा था। उसके बाद भी मैंने पूछा कि वो, और तो आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि मतलब वो जब चोर वहाँ से भागा तो गार्ड नीचे बिल्कुल अपने काम में मगन था। मेरे भाई थे, वो कैश लेके गए थे बैंक में जमा करने 1 बजे के आसपास। तो 2 छोटे बच्चे बैंक में आए और कैश का बैग लेके भाग गए। कितनी राशि थी? 1,87,000। अच्छा, बैंक मैनेजर का क्या कहना है? बैंक मैनेजर तो कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब दे ही नहीं रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि फुटेज देख लो बस। उन्होंने तो पुलिस को फ़ोन करना भी ज़रूरी नहीं समझा। बोले आपका कैश गया है तो आप फ़ोन कर दो 25 मिनट बाद, ऐसा बोले वो बैंक मैनेजर साहब। अच्छा, और उसमें गार्ड वहाँ थे कि नहीं जब आप? सिक्योरिटी गार्ड तो वहाँ पर थे, पर उस समय वो जमा पर्चियाँ किसी की स्लिप भर रहे थे, किसी का कुछ काउंटर भर रहे थे, किसी के फॉर्म भर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपको गेट पे रहना चाहिए ना। तो बोले इनको कुछ फॉर्म में भरना नहीं आ रहा था तो मैं इनका फॉर्म भर रहा था। बोले अच्छा, आपको क्या लग रहा है इसमें? वहाँ कैमरे वैमरे में देखे तो क्या लग रहा है आपको? कोई ऐसा सुराग लगा है? चेहरा समझ में आया? क्या दिख रहा है? हाँ, वो बड़े लड़के का चेहरा तो समझ में आ गया है अच्छे से, और दोनों छोटे लड़के ने बैग उठाया है और बड़ा लड़का वॉच कर रहा था। दोनों लेके भागे और जब वो अंदर आए और बाहर भागे तब तक वहाँ पर गार्ड का कोई पता नहीं था। कैमरे की स्थिति कैसी बैंक में? खराब है बोल रहे। अच्छा, क्या कैश काउंटर पे कैमरा था वहाँ पर? कैश काउंटर पे तो कैमरा बंद मिला ना, आपके कैश काउंटर पे ही खड़े थे, वहाँ के साथ विजुअल आए हैं क्या? नहीं आए। जो बैग लेके भग रहा है उसके विजुअल नहीं? हाँ, उसके आए हैं। जो दूसरा सेकंड कैमरा था जो गेट की तरफ लगा हुआ था उसके आए। कैश काउंटर पे जो वो खड़े हैं वहाँ के नहीं आए। और वहाँ के फुटेज के बारे में पूछा तो टलमटोल जवाब दिया। आप कहाँ थे? मैं इधर ही था ना। क्या कर रहे थे आप? मैं इधर पेशाब करने के लिए आया था। पेशाब करके इधर वापस गया, जब तक वो बैग लेके निकल गए। बच्चे कैसे थे, कहाँ के थे ये? अब ये तो पता नहीं मुझे। आज कितनी उम्र लग रही है उनकी? 14-15 साल का था। 15 साल। किनके साथ हुई है लूट? है? लूट किनके साथ हुई है? वो संजय गोचर का वहाँ पर बैग रखा हुआ था, हाँ, वो लेके चला गया। लेके चले गए। कितने रुपए थे उनके? अब ये तो मुझे पता नहीं कितना है। कितने बता रहे वो? ये कंफर्म करके बात नहीं पता। आपका नाम क्या है? अन्नालाल गुंजर। धार में कलेक्टर श्रीमन शुक्ला से बदनावर जनपद सदस्य ध्रुव सिंह, जो कि स्वयं भी भाजपा के कार्यकर्ता है, आवेदन सौंपकर उन्होंने पंचायत धारसी खेड़ा में हुए शौचालय घोटाले की जांच की मांग की है। 2016 में नौकरी से बर्खास्त किए गए रोजगार सहायक अशोक नाइमा के खिलाफ FIR के आदेश होने पर रोजगार सहायक सचिव संगठन ने कार्यवाही से पहले पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। जनपद सदस्य ध्रुव सिंह बना के साथ रोजगार सहायक संघ ने आवेदन देकर कलेक्टर श्रीमन शुक्ला को बताया कि कुछ बिंदु है जिन पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षण करवाकर बिंदुओं की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। FIR नहीं करने की भी मांग की गई है। यह भी मांग की गई है कि इन बिंदुओं पर जांच करने के पश्चात अगर नाइमा निर्दोष पाए जाते हैं तो उनको नौकरी पर बहाल भी किया जाए। आवेदन में बताया गया कि 2016 में श्री नाइमा को अन्य पंचायत कर्मियों के साथ शौचालय निर्माण की जांच में दोषी माना गया था। इस मामले में नवंबर 2016 को श्री नाइमा को नौकरी से हटा दिया गया था। हटाने के बाद पंचायत में नाइमा की आईडी का पासवर्ड बदल दिया गया, लेकिन आईडी नहीं हटाई गई। उनकी आईडी से किन किन व्यक्तियों ने काम किया है इसकी भी निष्पक्ष जांच साइबर सेल से करवाई जाना चाहिए।
इसमें दोषियों को दंडित भी किया जाना चाहिए। हितग्राही जिनके खातों में पैसा गया है उनके बयान लेने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही SSM ID का उपयोग किसके द्वारा किया गया है वह भी कंप्यूटर के साथ जांच करने की मांग की गई है। आपको बता दें, ग्राम पंचायत धारसीखेड़ा में SBM के अंतर्गत शौचालय निर्माण का कार्य किया गया था। शौचालय निर्माण में अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके बाद एक जांच दल गठित किया गया था। जांच दल ने कुछ पंचायत कर्मियों को दोषी मानते हुए उनको निलंबित कर दिया था। इन पंचायत कर्मियों में रोजगार सहायक अशोक नाइमा भी शामिल थे, जिसमें नाइमा को नौकरी से हटा दिया गया था। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने दोषियों पर FIR दर्ज करने के आदेश जारी किए थे, जिसको लेकर रोजगार सहायक संगठन ने कार्यवाही से पूर्व कुछ बिंदुओं पर जांच की मांग की है। धार जिले में वैसे तो कई ऐसी पंचायत है जहां पर जमकर भ्रष्टाचार और घोटाला किया जा रहा है। इसमें ना केवल सरपंच और सचिव मिले हुए हैं, बल्कि उच्च पदों पर बैठे हुए कुछ अधिकारी भी मिले हुए हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हमारा देश साफ और स्वच्छ रहे, 2019 तक हमारा देश गंदगी से मुक्त भी हो जाए, परंतु सारे दावे जमीनी हकीकत पर खोखले साबित हो रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण धार जिले की बदनावर तहसील है, जहां पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कई जगह तो ऐसी है जहां पर उजागर भी हो चुके हैं, परंतु अभी भी कई पंचायतें ऐसी हैं जहां पर जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। आज बात और बड़ी हो जाती है, चूंकि धार कलेक्टर श्रीमंत शुक्ला जन सुनवाई ले रहे थे और उसी दरमियान बदनावर तहसील के जनपद सदस्य ध्रुव नारायण सिंह वहां पर पहुंच गए और उन्होंने आवेदन देकर बताया कि इस पंचायत में भारी भ्रष्टाचार है। उन्होंने ना केवल एक पंचायत का नाम बताया, बल्कि वहां पर मौजूद उन 90 पंचायतों का ब्यौरा भी देने की बात कही और कहा कि इनमें घोटाला हुआ है। अगर समय रहते जांच हो पाई तो करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर होगा। हमारे साथ मौजूद है जनपद सदस्य, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण जो योजना वो चला रहे हैं वो स्वच्छ भारत अभियान, और उसी अभियान के अंतर्गत जो खुले में शौच मुक्त भारत का सपना उन्होंने देखा है, उसके लिए हमारे केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा फंड पंचायत स्तर तक भेज रही है ताकि लोग अपना शौचालय बना पाएँ। स्वच्छ भारत अभियान का ये सपना तभी साकार होगा जब ये पूरी राशि ईमानदारी के साथ सभी हितग्राहियों को मिलेगी। लेकिन हकीकत ये है कि हितग्राहियों को न मिलकर इसे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने अपनी जेब में रख लिया है। सबसे पहले ये घोटाला शौचालय का जो उजागर हुआ था ये दोतरिया में हुआ था। दोतरिया में जब ये घोटाला उजागर हुआ तब भी हमने एक न्यायिक जांच की मांग की। हमने कहा कि सारे पहलुओं पे साइबर सेल द्वारा भी जांच की जानी चाहिए कि किसके कंप्यूटर से ये घोटाला किया गया है, किसके मोबाइल से फ़ोटो खींची गई है, उस मोबाइल का IMEI नंबर की जांच होनी चाहिए। भौतिक सत्यापन किसने किया और कौन इसके लिए दोषी है, उनमें सभी के ऊपर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन उस समय पे भी ये नहीं हुआ। अब दूसरा घोटाला आ गया है धारसीखेड़ा में, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ही एक और पंचायत में घोटाला आने वाला है, वो भी शौचालय का घोटाला। तो अभी हमारी ये मांग है, हमने कलेक्टर साहब से ये मांग रखी है कि इसकी न्यायिक जांच हो, इसके सारे पहलुओं पे जांच हो, और निर्दोषों को जिन निर्दोष लोगों पे FIR करा दी गई है उनको बाहर करना चाहिए, और जो दोषी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग लेके आए। किस प्रकार से घोटाला किया जा रहा है? ये घोटाला ऐसा है कि इसमें एक एप्लीकेशन बना हुआ है, उस एप्लीकेशन में जो सबकी अपनी अपनी पर्सनल ईमेल आईडीज़ हैं, और इस ईमेल आईडीज़ के द्वारा ही दुरुपयोग किया जा रहा है, इनके पासवर्ड चेंज किए जा रहे हैं। हमारे पास एक और शिकायत आई है कि हमारे जो अशोक जो वहाँ सहायक सचिव थे धारसीखेड़ा पंचायत में, उनको पद से बर्खास्त कर दिया गया था, और बर्खास्त करने के बाद भी उनकी जो ईमेल आईडी है उसको बंद नहीं किया गया, उसका पासवर्ड चेंज किया गया, उसका दुरुपयोग किया गया, और अब उन्हें फंसा दिया गया FIR में, क्योंकि उनकी ईमेल आईडी है। हमारा ये पूछना है, हमारा ये अधिकार है जानना कि जो व्यक्ति जब पदस्थ ही नहीं है उस पद पे, तो वो घोटाला कैसे करेगा। इसकी भी जांच होनी चाहिए, और जो भी तथ्य सामने आए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? हम भाजपा से संबंध रखते हैं। भाजपा द्वारा चलाई हर नीति में हमारा पूरा विश्वास है और रहेगा, और मोदी जी और शिवराज जी द्वारा जो पैसा
ज़मीनी स्तर पर भेजा जा रहा है वो लगना ही होगा। वो हम इसकी रिपोर्ट इसकी शिकायत हम भोपाल में भी करेंगे उनसे। क्या लगता है आपको जनपद सीओ भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं? मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता हूं इसमें, लेकिन जो भी दोषी हैं हमने तो कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया है, ये मांग रखी है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, भले वो कोई भी हो। क्या लगता है आपको अभी बदनावर जनपद में लगातार सचिवों के ट्रांसफर हुए और लगातार इन लोगों ने रिकमेंडेशन भी लगाए, तो क्या बदनावर विधायक इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि कौन इस पर ध्यान दे रहा है या कौन नहीं दे रहा है। मैं विश्वास रखता हूं कि मेरा काम साफ होना चाहिए। अगर लोग मेरे पास आए हैं, मैं उस क्षेत्र का युवा नेता हूं, मैं भाजपा का सोशल मीडिया का प्रभारी भी रह चुका हूं पिछले कार्यकारिणी में। मेरा कर्तव्य बनता है, मैं एक बदनावर का जनपद सदस्य भी हूं, इस नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि कोई नेता इसमें कुछ करे या न करे, लेकिन हम हमारा काम ज़रूर करेंगे। क्या लगता है आपको पॉलिटिकली मशीनरी पे जो है अधिकारियों की मशीनरी हैवी पड़ रही है? पॉलिटिकल प्रेशर हो अगर तो भी जनता के, मैं समझता हूँ जनता से बड़ा कोई प्रेशर नहीं होता है। जनता हमारे साथ है। आज हमारे साथ हमारे सारे युवा खड़े हैं जो मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को साकार करना चाहते हैं, उस सपने को साकार करना चाहते हैं। वो सारी जनता हमारे साथ खड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि जहाँ जो जनहित की बात है उसके लिए हमें पूरा विश्वास है कि हमारे शिवराज सिंह जी और मोदी जी दोनों हमारा साथ देंगे। हम भोपाल में भी इस विषय को उठाएंगे। आज भी अधिकारी उस प्रकार से कार्यवाही नहीं करते जिस प्रकार से कार्यवाही होना चाहिए। अगर कार्यवाही हो पाती तो इनको आज जनसुनवाई में नहीं आना पड़ता। अब देखना होगा धार कलेक्टर इस ओर किस प्रकार से कार्यवाही करते हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास के साथ कमल सिंह सोलंकी। ग्राम लेबर में स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण चॉकलेट से भरा हुआ ट्रक पलटी खा गया, जिसमें जाम की स्थिति निर्मित हो गई, परंतु पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाल ली। महू नीमच हाईवे के ग्राम लेबर में चॉकलेट से भरा हुआ ट्रक अचानक पलटी खा गया, जिसके कारण जाम की स्थिति निर्मित हो गई। ट्रक के चालक ने बताया कि ट्रक का अचानक स्टीयरिंग फेल हो गया। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ट्रक अपने आप कैसे असंतुलित हो गया, और जब तक वह कुछ समझ पाता हादसा हो चुका था। जिसके बाद ट्रक में भरी हुई चॉकलेट को दूसरे ट्रक में रखकर भेजा गया। मौके पर क्रेन के द्वारा ट्रक को सीधा किया गया। हालांकि इस घटना में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। श्याम मंगल की रिपोर्ट। धार जिला कांग्रेस बालमुकुंद सिंह गौतम जमानत पर आज जेल से रिहा हो गए। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उनको षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की गई थी। धार कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से रिहा हुए। बता दें, गत दिनों घाटा बिल्लोद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और वहीं दो लोगों को गोली लगी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसमें पुलिस ने दोनों पक्षों के 20 लोगों पर मामला दर्ज किया था और आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जहां से उनको जेल भेज दिया गया था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जो मंजूर हो गई, जिसके बाद बालमुकुंद सिंह गौतम जमानत पर रिहा हुए हैं। जमानत पर रिहा होने के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम समर्थकों के साथ सिल्वर हिल स्थित कार्यालय पर पहुंचे। यहां पर पहले कई नेताओं से मुलाकात की, साथ ही परिवार को साजिश के तहत फंसाने की बात भी कही गई। वहीं चुनाव को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई ये नहीं सोचे कि गौतम अब राजनीति नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि गौतम ही अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस की ओर से लड़ेंगे। गौतम जैसे ही निवास स्थान पहुंचे, मिलने वालों का तांता लग गया। समर्थकों ने उनको बधाई दी। श्याम मंगल की रिपोर्ट। लेबर मानपुर 4 लाइन पर एक चाय की दुकान में गैस की टंकी फटने से अचानक आग लग गई, जिससे दुकान का सारा माल जलकर खाक हो गया। लेबर मानपुर 4 लाइन पर एक चाय की दुकान में गैस टंकी फटने से आग लग गई, जिसमें दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने के कारण कुर्सी, गैस चूल्हा सहित किराना सामान भी जल गए। वहीं दुकान मालिक का कहना है कि मैं रात को 8 बजे दुकान बंद करके चला गया था। मेरे पास सुबह 4 बजे ग्रामीणों का फोन आया और बताया गया कि किसी ने दुकान में आग लगा दी है, जिससे वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि सारा सामान जल चुका है। जिसके बाद सादलपुर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? एक गैस टंकी जल गई, फूट गई। 10 कुर्सी थी वो फूट गई। एक बैटरी थी वो लाइट जला नहीं, वो फूट गई। बाकी सामान था किराना का, वो सब जल गया। कितनी बर्तन वगैरह सब। कितनी बजे आग लगी? ये तो रात को ना जाने कितनी बजे आग लगी। 4:30 बजे फ़ोन आया तब मालूम पड़ेगा। कहीं सूचना दी पुलिस या कहीं? रिपोर्ट डाल के आए। नाम आपका? भैरू सिंह।
लेवड़ में घाटा बिल्लोद पुलिस ने एक घर में दबिश मारकर एक बाड़े में रखी हुई अवैध शराब की 25 पेटियां जब्त की, जिनकी कुल कीमत लगभग 87,000 रुपये बताई जा रही है। पीथमपुर थाना अंतर्गत ग्राम लेवड़ में बड़ा पेट्रोल पंप क्षेत्र में एक घर में पुलिस ने दबिश मारी, जहां पर पुलिस को बड़ी मात्रा में शराब मिली है। घाटा बिल्लोद पुलिस चौकी प्रभारी YS जादौन के मार्गदर्शन में यह कार्यवाही की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि किसी के घर में अवैध शराब की पेटियां रखी हुई है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 25 पेटी देसी शराब जब्त की। हालांकि मौके से आरोपी राजू पिता भुरू फरार हो गया। देर रात्रि में पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने आरोपी राजू पिता भुरू के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं शराब की कुल कीमत 87,500 रुपये बताई जा रही है। इस कार्यवाही में चौकी प्रभारी YS जादौन, ASI धीरज सिंह राठौर, राम सिंह गौड़, राम सिंह हेड साहब भी मौजूद थे। श्याम मंगल की रिपोर्ट। लेवड़ तिराहे पे इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाले राजू भील के मकान के पीछे बाड़े में अवैध शराब की सूचना पर मैं फोर्स के वहाँ दबिश देने पर 25 पेटी देसी मसाला शराब जब्त किए। आरोपी राजू भील मौके से फरार हो गया। 34(2) धारा 34(2) के तहत जब्ती की कार्रवाई की। धार शहर में भगवा यात्रा की शुरुआत करने वाले देवकरण जाट का जन्मदिन देवकरण जाट ने कार्यकर्ताओं के साथ गरीब बच्चों के बीच में जाकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान आतिशबाजी भी की गई। शहर के घोड़ा चौपाटी पर देवकरण जाट ने अपना जन्मदिन भगवा परिवार के कार्यकर्ताओं के साथ गरीब बच्चों के बीच मनाया। भगवा परिवार के कार्यकर्ताओं के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने गरीब बच्चों के साथ मिलकर केक काट कर जश्न मनाया। आतिशबाजियां भी की गई। ढोल ताशे पर जमकर जश्न मनाया गया। स्कूल जाने वाले 50 बच्चों को स्टेशनरी व पाठ्य सामग्री भी वितरित की गई। साथ ही बस्ती के गरीब बच्चों को बिस्किट, चाय और मिठाई भी वितरित की गई। देवकरण जाट ने कहा कि असहाय व गरीब बच्चों के संग अपनी खुशी मनाने व खुशियों के पल साझा करने से मन आनंदित होता है। इस दौरान गरीब बच्चों के चेहरों पर भी काफ़ी खुशी देखने को मिली। बच्चे ईश्वर का रूप माने जाते हैं, जिनकी मुस्कान से देवताएं भी प्रसन्न होते हैं। कार्यकर्ताओं ने अपने चहेते देवकरण जाट की लंबी आयु की कामना की। सदैव अपने कार्यों को प्राथमिकता देने वाले हिंदूवादी नेता देवकरण जाट ने कहा कि जन्मदिन पर बड़ी पार्टी करने के बजाय गरीब बच्चों के बीच खुशी मनाने से मन को शांति मिलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले सभी भगवा परिवार के सदस्यों के जन्मदिन गरीब बच्चों के बीच ही मनाए जाएंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। टीम धार न्यूज़ के लिए हंसराज सोनवानिया की रिपोर्ट। समाज के लिए ये मैसेज जाना चाहता हूँ कि हमारी भगवा परिवार के नेतृत्व में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारी जन्मदिन मनाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह था। उन्होंने कहा आपको जन्मदिन मनाना है। फिर हम लोगों का तय हुआ कि अमीर लोग तो सब अपने अपने हिसाब से जन्मदिन मनाते हैं, कोई पार्टी करते हैं, कोई क्या करते हैं, लेकिन ये जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों के बीच कोई जन्मदिन नहीं मनाता, ना इनका जन्मदिन मनता है, ना कोई जन्मदिन मनाता। उसी प्रकार हम लोगों ने ये तय करा कि हम जब भी जन्मदिन मनाएंगे, हमारे भगवा परिवार का कोई भी कार्यकर्ता अगर जो जन्मदिन मनाएगा वो गरीब बच्चों के बीच जन्मदिन मनाएगा। तो समाज को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी हम जन्मदिन मनाएं तो अपन पार्टी छोड़कर गरीब बच्चों के बीच में जन्मदिन मनाएं, ताकि इससे क्या समाज भी अपने से जुड़ेगा और हमको भी दिल से अच्छा लगेगा। धार जिले के दसाई में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा और राम रामेश्वर महिला कांवड़ यात्रा, एकलव्य कांवड़ यात्रा द्वारा विशाल यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। श्रावण के महीने में शिव भक्तों पर बाबा की भक्ति खूब चढ़ती है। जगह जगह पर कांवड़ यात्राओं का आयोजन किया जाता है। शिव भक्तों के द्वारा पूरे माह भक्ति की जाती है। इस माह में कांवड़िए कंधों पर कांवड़ उठाकर अपनी श्रद्धा शिव के प्रति समर्पित करते हैं। धार जिले में भी कई जगहों पर कांवड़ यात्राएं निकाली गई। वहीं दसाई में भी प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्रावण माह में बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा संघ, श्री रामेश्वर महिला कांवड़ यात्रा व एकलव्य कांवड़ यात्रा के द्वारा गंगा महादेव से जल भरकर दसाई में श्री राम रामेश्वर मंदिर में विराजित भोले शंकर का जलाभिषेक किया गया। इस दौरान भक्त
ढोल ढमाकों व डीजों के साथ मुख्य बाजारों से निकले। कांवड़ यात्रा में महिलाओं के साथ बच्चे सहित हर उम्र के भक्तों ने बढ़ चढ़कर कांवड़ यात्रा में हिस्सा लिया। कांवड़ यात्रा में करीब 2 से 3 हजार शिवभक्त कांवड़ उठाकर बोलबम के जयकारों के साथ नजर आए। इस दौरान कई मार्गों पर कांवड़ यात्रा का स्वागत भी किया गया। दसाई से प्रतीक सिंह राठौर की रिपोर्ट। सरदारपुर तहसील के रिंगनौद में वाहनों को आग लगाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने महज 12 घंटे में ही पकड़ लिया। सीसीटीवी में पुलिस को काफी मदद मिली। रिंगनौद की तिजोरी गली में बदमाशों ने 2 बाइक को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए लगभग 12 घंटों में ही घटना के आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। मामले में सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए अहम सुराग बने। पुलिस ने आगजनी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर वहीं उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। रिंगनौद पुलिस की तत्परता से क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल है। मामला इस प्रकार से है, रिंगनौद के मध्य स्थित तिजोरी गली में रात्रि के करीब 1:30 बजे 2 बाइकों में अचानक आग लगा दी गई थी। मोहल्लेवासी अपने घरों से निकलकर आग बुझाने दौड़ पड़े। मोहल्ले में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे तो पता चला कि बदमाशों के द्वारा बाइकों को आग लगाई गई है। पुलिस मौके पर पहुंची एवं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तलाश की तो एक आरोपी अर्पित पिता अशोक राठौर निवासी राजगढ़ को सुबह ही धर दबोचा गया, जिसके बाद पुलिस ने घटना से जुड़े 2 आरोपी लोकेश पिता रामलाल गहलोत एवं दीपक पिता कन्हैयालाल गहलोत दोनों निवासी कंजरोटा को भी हिरासत में लिया तो आरोपियों ने पूरी घटना कबूल कर ली। वही मामले में 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि किस प्रकार से इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद ही पुलिस पूरी तरह से जुट गई थी। आरोपियों ने रिंगनौद के तिजोरी गली निवासी पारस कन्हैयालाल डूंगरवाल की टीवीएस स्टार बाइक व पारसमल पवार की पैशन प्रो को आग के हवाले कर दिया था। राजगढ़ से निकले 4 लोग थे। अच्छा, यहाँ पे आए कितने बजे रात में? 8 साढ़े 8 बजे निकले हम राजगढ़ से। हाँ, फिर और रिंगनौद आए। हाँ, रिंगनौद पर रूम पे थे हम, ड्रिंक विंक करी। हाँ, और सामने वाले का कुछ पर्सनल मैटर था तो उसने बताया था हमको। क्या बताया था? बोले कि ऐसा वैसा ये। सामने वाला कौन? दाऊ मोलवा। अच्छा, उन्हें क्या बोला फिर आपको? बोला था कि ये गाड़ी वाड़ी पड़ी है यहाँ तो ऐसा करना है, तो हमने जाके ना आग लगी। गाड़ी में आग लगी थी। अच्छा, और कौन था तुम्हारे साथ? पवन यादव। हाँ, और मैं और दीपक गहलोत। हाँ, और लोकेश गहलोत। अच्छा, आपको सुबह पुलिस वालों ने पकड़ा? हाँ। क्या नाम? अर्पित राठौर। रिंगनौद के रात्रि 1:20 की हादसा हुआ था, जिसमें तिजोरी गली में 2 बाइकों का जलने की रिपोर्ट मिली थी। इसमें सीसीटीवी कैमरेज में एक व्यक्ति को पहचाना गया और जिसके आधार पर हमने पीछा करते सुबह एक व्यक्ति को अर्पित राठौर को पकड़ लिया, जिसको पकड़ने के बाद उसने अपने अन्य 3 साथियों के नाम बताए। उसके पश्चात उसने रात्रि में एक दाऊ पिता भग्गा जी, जिसने अपने मकान में उनको रहने की शरण दी और उसमें रात्रि में ये मुकीम रहे और रात में ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सर, कुल कितने आरोपी हैं इसके अंदर? इसमें कुल 5 आरोपी हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें 3 व्यक्तियों को मैंने गिरफ्तार कर लिया है। दाऊ भग्गा जी रिंगनौद और पवन यादव सरदारपुर फरार हैं।
आखिर सर क्या मामला था जो इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? इसमें पूर्व में दाऊ का पारसमल डूंगरवाल के साथ कुछ रंजिश थी, जिसके चलते उन्होंने मोटरसाइकिलों को जलाने का अंजाम दिया। वह रंजिश किसी पारिवारिक चलते कोई समाज की स्त्री से पारसमल जैन को उस पर उकसाया जा रहा था कि इसके द्वारा ऐसा किया गया, उल्टा सीधा काम करने के हिसाब से उन्होंने उस पर रंजिश निकालने के लिए उनकी बाइक को आग लगा दी। इन चारों को सर सूत्रों के हवाले से ज्ञात हुआ है कि शायद आरोपी की तलाश और शिनाख्त जो सीसीटीवी कैमरे में जी आरोपी लोग आए हुए हैं। ये सीसीटीवी कैमरे को देखते हुए अर्पित पहले पहचान में आया और अर्पित के पहचान कर उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, जिससे सघन पूछताछ के दरमियान उसने अपना पूरा हवाला दिया कि हमको फला दाऊ ने बुलवाया था और इस प्रकार कृत्य करने के लिए हमें इस मकान में रहने के लिए रात में जगह दी थी। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? जी हाँ, 3 आरोपी, 2 फरार हैं। 2 फरार। सर उसके लिए क्या सर कोई टीम गठित की गई है या क्या तैयारियां हैं चौकी की तरफ से? आरोपी एक सरदारपुर का रहने वाला और एक रिंग रोड का है, जो हमने अपनी पुलिस बल की टीम तैयार कर चुके हैं और उसको जल्द ही गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रकरण में 432, 34 का मुकदमा आरोपी जोड़ों के विरुद्ध कायम कर लिया गया, विवेचना की जा रही है। नाम बता दीजिए। मैं उप निरीक्षक अंद्रयास कटारा, चौकी प्रभारी रिंग रोड। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए धार न्यूज। ये है धार न्यूज और आप देख रहे हैं श्री बालाजी नेटवर्क।